हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि भगवान, इस लोक में ऐसा कौन सा व्रत या पूजन है जिसे करके मृत्यु लोक के सभी प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर यह सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने माँ पार्वती को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार से है। कहते हैं कि एक गांव में कोई शिकारी रहा करता था जो अपना शिकार करके अपनी आजीविका चलाया करता था। लेकिन अपने किसी काम के लिए उसने किसी साहूकार से कोई ऋण ले लिया था, लेकिन वह शिकारी अपना ऋण समय से नहीं चुका पा रहा था। जब वह अपना ऋण नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे बंधक बना लिया और अपने शिव मंदिर में कैद करके रख दिया। उस शिव मंदिर में रहकर शिकारी प्रतिदिन भगवान महादेव के पूजन और अर्चन की धार्मिक क्रियाओं को सुनता और देखता रहा। एक बार उसने चतुर्दशी वाले दिन शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। अगले दिन उसने साहूकार से कहा कि अगर आप मुझे यहाँ से एक दिन के लिए बाहर जाने दें तो मैं कोई अच्छा सा शिकार करके आपका सारा ऋण उतार दूंगा। उसकी बातों पर विश्वास करके साहूकार ने उसको एक दिन के लिए उस शिव मंदिर से बाहर छोड़ दिया। उस शिव मंदिर से निकलकर वह शिकारी शिकार के लिए एक जंगल में निकल गया। सारा दिन जंगल में घूमने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया और एक तालाब के किनारे किसी बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। वहां बैठने के लिए और अपना आश्रय बनाने के लिए वह उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से पत्ते और टहनियाँ तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और संयोगवश वह पत्ते शिवलिंग पर चढ़ने लगे। पूरा दिन व्यतीत हो गया लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात्रि में एक गर्भवती हिरणी वहां पर तालाब में पानी पीने के लिए पहुंची। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही अपने बाण से उसको मारने के लिए तैयारी कर ली। सामने शिकारी को देखकर वह गर्भवती हिरणी उसको बोली कि मैं गर्भवती हूँ और बहुत जल्दी ही मेरा प्रसव होने वाला है। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें 2 जीवों की हत्या का पाप चढ़ेगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। मेरा प्रसव जैसे ही पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तब तुम मुझे मार लेना। मेरी बात पर विश्वास करो। शिकारी ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे छोड़ दिया और वह वहां से तुरंत भागकर जंगल में लुप्त हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर शिकारी ने कहा और सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वह उसे मारने ही लगा था कि हिरणी बड़े कातर स्वर में उससे बोली कि थोड़ी देर पहले ही अपनी ऋतुचर्या से निवृत्त हुई हूँ। बहुत कामुक अवस्था में हूँ और अपने प्रिय को खोज रही थी, इसलिए मैं अपने पति से मिलकर बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसको भी जाने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे रात बीत रही थी, तभी एक अन्य हिरणी भी अपने बच्चों के साथ वहां पर आई और पानी पीने लगी। शिकारी प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको मारने ही चला था कि वह हिरणी शिकारी से बोली कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए तुम मुझे मत मारो। मैं इनको इनके पिता के हवाले करके वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उस पर भी यकीन कर लिया और उसको छोड़ दिया। जान बचाकर वह अपने बच्चों के साथ वहां से गायब हो गई। इस तरह धीरे धीरे पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। शिकारी को चिंता सता रही थी कि आज मुझे साहूकार का ऋण उतारना था।
मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं अपना ऋण कैसे उतारूंगा। वह इतना सोच ही रहा था, अचानक एक हष्ट-पुष्ट हिरण वहां पर पानी पीने के लिए आ गया। उसको देखकर शिकारी ने सोचा कि अब तो इसे मारना ही है, क्योंकि दया करके मैंने तीनों को पहले ही छोड़ दिया है। यदि इसे भी छोड़ दिया तो आज मैं अपना ऋण नहीं चुका पाऊंगा। जैसे ही उसने उस हिरण को मारने की तैयारी की, तभी वह हिरण बड़े दीन वचनों के साथ बोला कि यदि तुमने मुझे मार दिया तो मेरी तीनों पत्नियां जो पहले यहाँ से होकर गई हैं, बेचारी इधर उधर मुझे ढूंढती रहेंगी। इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास कर लो, मुझे जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार को लेकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार देना। जाने अनजाने में इस तरह से शिकारी द्वारा रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और भगवान महादेव की कृपा से ही वह हिंसक स्वभाव से मुक्त हो गया। उसके अंदर दया का भाव जाग चुका था। थोड़ी ही देर बाद जिस हिरण को उसने छोड़ा था, वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर आ गया और उसने कहा कि लो, हम सब अपने अपने वचनों के अनुसार तुम्हारे पास आ गए हैं। अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। लेकिन शिकारी के मन में भगवान महादेव की कृपा हो चुकी थी और उसका हृदय अब कठोर नहीं रहा था और वह बहुत दयालु हो गया था। उन्हें देखकर उसने सभी से कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अब किसी शिकार की आवश्यकता नहीं है। इस सारे घटनाक्रम को स्वर्ग से सभी देवता देख रहे थे। उन्हें भी शिकारी का हृदय परिवर्तन देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तभी उस शिकारी पर अपनी कृपा बरसाने लगे और ऊपर से शिकारी पर पुष्प वर्षा करने लगे। पुष्प वर्षा के बाद सब देवताओं ने उस शिकारी और उस मृग परिवार को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।